हेलो एवरीवन, मैं सीमान चौहान आपका अपने चैनल एसएससी हैकर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे थे। आज अलजेब्रा की 5वीं क्लास है, जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन 86 से लेकर वो 110 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। हम लोगों ने 4 क्लासेस में 1 से लेकर 85 तक के सवाल किए हैं, और जिसने अभी तक के उन वीडियोस को नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अलजेब्रा का एसएससी के लिए। ठीक है, आज की क्लास फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सबसे पहला जो आज का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो हम लोग, वो है स्क्वायर रूट निकालना। स्क्वायर रूट, रैशनल एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट निकालना। ठीक है, ये एसएससी में बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस बार बार आते रहते हैं, रिपीटेडली आते रहते हैं, और बहुत ही छोटा सा 2 साइडेड कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इसके निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट निकालना है। देखो, तुम्हें पता है 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 होता है। बेसिकली स्क्वायर रूट में क्या होता है? 2 नंबरों का मल्टीप्लाई अगर है तो उसमें से एक बाहर आ जाता है। ठीक है, अगर मैं कहूं a इंटू ए है तो बाहर a आ जाएगा। अगर मैं कहूं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी है तो बाहर a प्लस बी आ जाएगा। या मैं कहूं इसका स्क्वायर है, ठीक है, या मैं कहूं इसका स्क्वायर है, a प्लस बी का स्क्वायर है, तो बाहर क्या है? a प्लस बी आ जाता है। ठीक है, या मैं कहूं a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो बाहर a माइनस बी आ जाता है। इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग इनके स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे कि 7 प्लस 4 रूट 3 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, 7 प्लस 4 रूट 3 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो मुझे ये देखना है यार, ये किसका स्क्वायर है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए मतलब ये किसका स्क्वायर है। तो तुम देखना इसे, एक तुम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब देखना, 7 प्लस 4 रूट 3 को मैं इस टर्म में लिखने की कोशिश करूंगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसमें ये मेरी टर्म होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, और ये वाली टर्म मेरी किसी होगी 2ab की। तो ये मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा होगा। फिर जब मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो आंसर a प्लस बी आ जाएगा। तो अब मुझे बस ये पहचानना है इसमें मेरा a और b क्या है, क्योंकि आंसर ये बेसिकली इसका अंडर रूट करूंगा तो a प्लस बी, तो मुझे a और b पहचान लूं, वही इसका आंसर होगा। तो बीच में प्लस है तो मतलब आंसर a प्लस बी आएगा। बीच में माइनस होता तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता। अब देखना, 2ab इज इक्वल टू 4 रूट 3 है, तो मतलब ab इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 रूट 3 हो गया। ये 2ab लिखा हुआ है तो ab इज इक्वल टू रूट 3। अब तुम ab के ऐसे टुकड़े करो कि उनका स्क्वायर्स का सम 7 आ जाए। अब देखो, अगर 2 नंबरों का मल्टीप्लाई 2 रूट 3 है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है मेरी या तो a 1 हो और b 2 रूट 3 हो, तभी तो a भी 2 रूट 3 होगा। या क्या हो सकता है? या a 2 b रूट 3 हो, ये हो सकता है। और कुछ पॉसिबिलिटी है क्या? यही तो 2 पॉसिबिलिटी होंगी। अगर a इंटू बी 2 रूट 3 है तो या तो a 1 हो b 2 रूट 3 हो, या a 2 हो b रूट 3 हो। अब मुझे देखना है इसका स्क्वायर का सम 7 आना चाहिए। कौन से केस में आएगा? इसका स्क्वायर का सम देखना क्या है। इसका स्क्वायर का सम होगा 1 प्लस 12, 2 रूट 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 12, 13। अगर यहां पे 13 होता तो मेरा a हो जाता 1 और b हो जाता 2 रूट 3। लेकिन यहां पे 7 है तो देखना ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 7। मतलब कि a तो मेरा है 2, तो देखना 2 का स्क्वायर और b क्या है? रूट 3 का स्क्वायर। इनका सम है 7 प्लस 2 इंटू ए क्या था? 2 इंटू रूट 3। यही तो लिखा हुआ है। 7 प्लस 4 रूट 3 मेरा इस तरह से लिखा हुआ है। इसे मैंने पहचान लिया तो ये किसका स्क्वायर हो गया? ये हो गया a प्लस बी का स्क्वायर, जहां a मेरा 2 है और b मेरा रूट 3 है।
अब मुझसे कोई बोले इसका अंडर रूट निकालो, तो मैं कहूँ इसका अंडर रूट निकालना है। इसका अंडर रूट क्या हो गया? 2 + √3, खत्म बात। इसका अंडर रूट क्या हो गया? 2 + √3। आया समझ में? ठीक है, तो कुल मिला के मुझे क्या करना है, मुझे पता करना है कि ये जो है वो 2ab टर्म है। ये जो भी रूट वाली टर्म होगी, जो भी इरेशनल टर्म होगी, वो 2ab की टर्म बनेगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, बाकी बची हुई मैं सम ऑफ द स्क्वायर्स लिखा हुआ है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करने की देखना। अब देखो, अब इतना नहीं समझेंगे, डायरेक्ट लिखने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे? देखो डायरेक्ट, ये क्या लिखा हुआ है? ये 2ab लिखा हुआ है, मतलब a इंटू बी मेरा √3 लिखा हुआ है। बोलो हाँ, ये 2ab वाली टर्म है ना, तो a इंटू बी मेरा √3 लिखा हुआ है। तो a और b क्या क्या हो सकते हैं? a की पॉसिबिलिटी है, a 1 हो सकता है और b √3 हो सकता है। क्या इनके स्क्वायर्स का सम 4 है? तुम कहोगे हाँ, इनके स्क्वायर्स का सम 4 है। तो ये बेसिकली ये जो पूरी टर्म है, दोबारा से मैं पूरा लिख के दिखाता हूं। ये लिखा हुआ है 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर। इनके स्क्वायर का सम 4 है, तो ये 4 हो गया, प्लस 2 इंटू 1 इंटू √3, तो 2ab। तो ये बेसिकली a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालने को बोल रहे हैं। तो इसका स्क्वायर रूट मतलब कि आंसर इज 1 + √3। आंसर इज 1 + √3। इसी क्वेश्चन में यहां पे बीच में माइनस भी दे सकता था, तो बीच में माइनस दे देता तो मेरा यहां माइनस आ जाता, क्योंकि फिर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता। ये मेरी -2ab वाली टर्म बनती, तो ये मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता, तो आंसर बीच में माइनस। तो अगर ऑप्शंस आते हैं जिसमें 4 + 2 √3 का मुझे अंडर रूट निकालना है और दो ऑप्शन माइनस वाले हो, तो माइनस वाले तो ऐसे ही कट जाएंगे। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो अगले क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करें जिसमें √7 अपॉन √16 + 6√7 माइनस √16 - 6√7। तो मुझे 16 + 6√7 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये टर्म सॉल्व हो जाएगी, फिर ये टर्म सॉल्व हो जाएगी, फिर देखते हैं क्या आता है। जरा निकालना। ये बेसिकली क्या दे रखा है? ये 2ab दे रखा है। ये क्या दे रखा है? ये a² + b² की फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, तो यहां से मेरा ab क्या आ गया? यहां से मेरा ab आ गया कितना? 3√7। अगर ab मेरा 3√7 है, तो पॉसिबिलिटी बताना जरा। a 3 हो सकता है, b √7 हो सकता है। सबसे पहले तुम्हें ये तो दिखेगा, a 3 हो, b √7 हो। देखना इनका स्क्वायर का सम 16 आ रहा है। 3 का स्क्वायर 9, √7 का स्क्वायर 7, 9 + 7 16, मतलब मेरा कंफर्म हो गया। मेरा a तो ये है और b ये है। समझ में आया? तो इसका अंडर रूट बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है? ये 3 + √7 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो यहां से इसकी वैल्यू, अंडर रूट की वैल्यू 3 + √7 आ जाएगी। जरा करना आगे। ये तो सॉल्व हो गया, आ गई 3 + √7 माइनस, ये माइनस केवल इसमें और इसमें ये डिफरेंस है, बीच में माइनस दे रखा है, तो मतलब ये -2ab का फॉर्मूला बनेगा और बाकी सब वही बनेगा। तो अब ये a - b का होल स्क्वायर बनेगा, तो ये 3 - √7 निकल के आएगा। यहां से मेरा 3 - √7 निकल के आएगा। अब देखना, 3 से 3 कटा और √7 अपॉन 2√7, माइनस माइनस प्लस, √7 से √7 कटा, आंसर इज 1/2। समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा। अब देखो बच्चों, इसमें क्या हो सकता है? अब देखो, इसमें दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी? इसमें एक चीज और बताना चाहता हूं मैं। इसमें दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी? एक तो पॉसिबिलिटी थी जब मेरा a भी 3√7 आ गया, तो एक तो पॉसिबिलिटी थी 3 और एक पॉसिबिलिटी थी √7। उसी से मेरा a² + b² 16 बन जाता। दूसरी पॉसिबिलिटी भी हमें पता होनी चाहिए। दूसरी पॉसिबिलिटी होती a 3√7 होता और b मेरा 1 होता, तब भी तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 3√7 होता। अब देखना इनका स्क्वायर का सम कितना आ रहा है? 3 × 9, 9 × 7 = 63 प्लस 1 64। मीन्स यहां पे 16 की जगह 64 दिया होता, यहां पे 16 की जगह 64 दिया होता,
तो ये मेरा 3√7 प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाता, तो मेरा √3√7 प्लस 1 आ जाता। बस यही बताना चाह रहा था इस क्वेश्चन में। अब हम लोग इस टाइप क्वेश्चंस को ओरल कर लिया करेंगे, ठीक है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं 88। एक्स की वैल्यू दे रखी है 5 - √21 और मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। निकालते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। तुम्हें बीच में माइनस देख के तो ये तो पता चल रहा है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये -2ab वाली टर्म है। लेकिन तुम कहोगे सर, ओ सर, मैंने कहा हाँ कि सर इसमें 2 तो है ही नहीं, 2 तो इसमें है नहीं, √21 से ही बाहर नहीं निकलेगा 2, तो मैं क्या करूंगा, 2ab वाली टर्म में 2 भी तो चाहिए ना, -2ab होता तभी तो मैं सर ए बी निकाल पाता, इसमें सर है ही नहीं 2। मैंने कि नहीं है तो घबराने वाली बात नहीं है, ऐसा करो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड कर दो। अच्छा, मतलब x इज इक्वल टू 5 - √21 है, तो तुम कह रहे हो ये 2ab वाली टर्म है, इसमें तो 2 है ही नहीं। मैंने क्या कहा, मैंने कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। मैंने कर दो वही, 2 से मल्टीप्लाई कर दी पूरी टर्म में और 2 से कुछ गलत लिख दिया क्या, कुछ गलत लिख दिया क्या, नहीं लिखा ना। अब तो बन गया, अब √x निकालना है, जरा निकालना है √x। पहले तो इसी सॉल्व करते हैं। ये 2ab वाली टर्म है, 2ab वाली टर्म है, तो ab की वैल्यू √21 है, ab की वैल्यू √21 है। √21 मतलब √7 × √3। तो यहां से a और b की पॉसिबिलिटी बताओ, और उनके स्क्वायर का सम 10 आना चाहिए। तो a और b क्या क्या होगा, साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। a की वैल्यू √7 और b की वैल्यू √3। मतलब अगर मैं इसका √x निकालता हूं तो तुम्हें पता होना चाहिए ये √7 - √3 अपॉन √2। आया समझ में? ये √7 - √3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका अंडर निकालने के लिए तो √7 - √3 अपॉन ये 2 भी तो बच गया बेचारा, जो तुमने 2 मल्टीप्लाई करके डिवाइड करा, उसका भी तो रूट निकालो, वो √2 होगा। तो ये मेरी x की वैल्यू आ गई √7 - √3 अपॉन √2, ठीक है। चला करते हैं, करना। √x की वैल्यू आ गई √7 - √3 अपॉन √2 अपॉन नीचे वाले तो बचा है भी √32 - 2x। मैंने देख लेते हैं क्या आता है, 32 - 2x, 2x की जगह लगाना, x की जगह 5 - √21 लगा लो, 2 पंजे 10, माइनस माइनस प्लस, प्लस 2√21 माइनस √21। इसमें मैं सेपरेशन कर देता हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये मेरा बचा, ऊपर वाला तो है ही मेरा, नीचे वाले को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा √7 - √3 अपॉन √2 अपॉन, अब देखना ये कितना बचा, 32 में से 10 गया 22 प्लस 2√21 माइनस √21। अब इसे और सॉल्व करना है मुझे, इसका अंडर रूट और निकालना है। इसका अंडर रूट कैसे निकालूं, इसका अंडर रूट निकालने के लिए देखो 2ab, मतलब a इंटू बी कितना दे रखा है, a इंटू बी दे रखा है √21, a इंटू बी √21 दे रखा है, तो a कितना हो गया √21 और b कितना हो गया 1, तभी तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 22 आएगा। तो यहां से देखो सॉल्व होकर सीधे सीधे आ गया, इसका अंडर रूट निकल के आएगा मेरा √21 प्लस 1, √21 से √21 कटेगा, 1 बेचारा बच जाएगा। तो इसका आंसर ऊपर वाली टर्म आ गई, मतलब नीचे वाली टर्म तो सॉल्व होकर 1 आ गई, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया √7 - √3 अपॉन √2, दिस इज द आंसर, ठीक है। देखो इसे सॉल्व करो ना, ये कितना निकल गया यार, ये किसका स्क्वायर लिखा हुआ है, ये √21 प्लस 1 का होल स्क्वायर तो लिखा गया। खोल के देख लो, कंफ्यूजन हुआ करे तो खोल के देख लिया और तुरंत a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 22 बनना है प्लस 2ab, खत्म बात। तो ये √21 प्लस 1 बाहर निकल के आएगा, √21 से √21 कट जाएगा, इस स्क्वायर से ये रूट कटेगा, 1 बचेगा। तो आंसर यही आ गया √7 - √3 अपॉन √2, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, ठीक है। आज का अगला सवाल करते हैं।
हम्म अब तो स्क्वायर रूट निकालने एक्सपर्ट हो गए। ठीक है, जरा करना, इसका करो। ये 2ab लिखा हुआ है, ये 2ab लिखा हुआ है। 2ab मेरा 12√6 लिखा हुआ है। तो ab कितना हो गया मेरा? ab हो गया मेरा 6√6। ab हो गया मेरा 6√6। ठीक है, अब देखना मुझे a और b ऐसे निकालने हैं कि इनका स्क्वायर का सम 30 आ जाए। इनका स्क्वायर का सम 30 आ जाए। जरा लिखो, देखो a इंटू बी, इसे देखो कभी कभी तो तुम्हें अचानक से दिख जाएगा। अब तुम्हें लग रहा होगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस √6 का स्क्वायर 6, 36 प्लस 6 42। अगर 42 होता तो मैं 6 प्लस √6 का स्क्वायर लिख देता। अब तुम्हें अगर नहीं दिख रहा है ना, तो पहले तो इसके प्राइम फैक्टर करो। इसके प्राइम फैक्टर करो। 6 के मैं लिख दिया 2 इंटू 3 और √6 को लिख दिया √2 इंटू √3। अब देखो इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन गई। ए और बी, कितने सारे ए और बी बन गए। मतलब ए 6√6 और बी 1 भी हो सकता था। वो तो यहीं से दिख रहा था 6√6 1, लेकिन वो उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ। अब देखो क्या क्या हो सकता है। ए मेरा हो सकता है 2√2 और बी मेरा हो सकता है 3√3। पहली पॉसिबिलिटी तो समझाने के लिए कर रहा हूं वैसे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 तिया 9 तिया 27। अगर 35 दिया होता यहां पर तो मेरा ए 2√2 हो जाता और बी 3√3 हो जाता। दूसरी पॉसिबिलिटी, √3 को इसके साथ चिपकाओ और √2 को इसके साथ चिपकाओ। दूसरी पॉसिबिलिटी, अब देखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना रहा है। 2 दूनी 4 तिया 12, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 3 तिया 9 दूनी 18, 12 प्लस 18 30। बस खत्म, ये मेरी पॉसिबिलिटी हुई। मतलब ए बी यहां से कितना निकल के आएगा, यहां से निकल गया है ए प्लस बी का निकल गया ये। ठीक है, और पॉसिबिलिटी भी देख लेते हैं। चलो हमारा आंसर आ गया इसका अंडर रूट कि ए मेरा 2√3 है, बी मेरा 3√2 है, बीच में प्लस का निशान है तो बीच में प्लस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन और पॉसिबिलिटी क्या थी इसकी? और पॉसिबिलिटी थी कि ए 2 हो और बी 3√6 हो। और पॉसिबिलिटी क्या थी मेरी? ए 3 हो, बी 2√6 हो। ठीक है, ये है ना, दोनों का मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 इंटू √2 इंटू √3 होना चाहिए। तो अगर मेरा यहां पर 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9 सीजा 54, यहां पर मेरा 58 दिया होता तो मेरा ए और बी ये हो जाता। ठीक आया समझ में? अच्छा इसे देखना, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 छंगा 24, 24 और 9 33। अगर मेरा यहां 33 दिया होता तो मेरा ए और बी ये हो जाता। ठीक है, अब तुम्हें मेरे हिसाब से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग इसे बाइफरकेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब अगला करना जरा माइनस। अब ओरल करेंगे। 2ab की टर्म दी है, मतलब ab इज इक्वल टू √3। अब तो कुछ बचे ही नहीं। ab इज इक्वल टू √3 तो a √3 b1, a √3 और b1 और बीच में प्लस का निशान, क्योंकि बीच में प्लस का निशान। अगला टर्म माइनस, ये 2ab दिया है, इसे थोड़ा देखना पड़ेगा। 2ab दिया है 6√2, तो ab कितना हो गया? तो ab कितना हो गया? 3√2। इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? a 3√2 हो, b 1 हो, पहली पॉसिबिलिटी। तो 3 तिया 9 दूनी 18 और 1, मतलब देखो यही तो हो गई। a मेरा 3√2 हो और b 1 हो। स्क्वायर का सम देखना, 19 आ रहा है नहीं आ रहा? 3 तिया 9 दूनी 18 प्लस 1 19 आ रहा है, तो खत्म हो गया आंसर। आंसर तो यही खत्म हो गया। क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, सॉल्व करो जरा, सॉल्व करो इन तीनों को। देखो 3√2 माइनस का, ये 3√2 प्लस का, इससे ही कट गया। ठीक है, ये प्लस का 1 माइनस माइनस प्लस का 1, ये माइनस का 1, इससे ही कट गया। ये 2√3 प्लस का, ये माइनस का √3, तो एक √3 बचा। तो इन सबसे निकाल के मेरा क्या निकल के आया? एक √3 आया। दैट इज माई आंसर। तो इसका आंसर आया मेरा √3। √3 इज द आंसर। 3√2 इससे कट गया, 1 से 1 कट गया, 2√3 माइनस √3, √3 इज द आंसर। चलिए अब आज का करते हैं हम लोग अगला सवाल। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 90। देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। देखो इस क्वेश्चन को करने बैठोगे ना तो हो सकता है बहुत टाइम लग जाए और उलझ जाओ करने के लिए। तो इससे मैं देखो शॉर्ट ट्रिक से करने की कोशिश करता हूं।
पहली चीज तो ये तो पता ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये माइनस टू ए भी बनेगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए भी बनेगा, मतलब ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, उसका अंडर रूट निकालूंगा तो ये ए माइनस बी वाली टर्म आएगी, मतलब बीच में माइनस आएगा, बीच में जैसे ही माइनस आएगा तो मेरे दो ऑप्शन तो कट गए, माइनस टू ए वाली टर्म बनेगी तो बीच में माइनस माइनस कट गए। अच्छा अब क्या करूं, तुमने कहा टू ए वाली टर्म बनेगी, मैंने हाँ भैया बिल्कुल बनेगी टू ए वाली टर्म, मैं इसमें टू तो है ही नहीं, ये माइनस टू ए वाली टर्म बनेगी, इसमें तो टू है ही नहीं, तो मुझे टू लाने के लिए दो से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, दो से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके जब मैं स्क्वायर रूट करूंगा तो नीचे अंडर रूट टू आएगा, ना कि अंडर रूट थ्री आएगा, मैंने ये भी ऑप्शन कट गया आंसर। तो ऐसे करने बैठोगे तो क्वेश्चन में टाइम लगेगा, हो जाएगा, ऐसे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्वेश्चन नहीं होगा लेकिन हो जाएगा, लेकिन यही इसका अच्छा तरीका है करने का। तुम अगर और कंफ्यूजन हो इसका स्क्वायर करके देख लो यही आएगा, इसका स्क्वायर करके देख लो यही आएगा। देखो बच्चों अब है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 91, इफ x इज इक्वल टू 7 प्लस 4 रूट 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x। ठीक है, इसे कैसे करते हैं, तो यहां से एक अगला कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगर x मान लिया, अगर x मान लिया 2 प्लस रूट 3 है तो 1 अपॉन एक्स कितना आएगा, 1 अपॉन एक्स आता है, देखते हैं क्या आता है, 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3। ठीक है, अब इसमें मैं इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके लिखूंगा। एक तरीका होता है लिखने का कि जब मैं रूट को डिनोमिनेटर में नहीं लिखता हूं, मैं चाहता हूं कि रूट मेरा डिनोमिनेटर में ना आए, जैसे कि 1 अपॉन रूट 3 है, मैं चाहूंगा कि 1 अपॉन रूट 3 ना आए, तो इसलिए एक तरीका होता है स्टैंडर्ड जिसमें मैं रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके लिखता हूं और मैं 1 अपॉन रूट 3 को मैं रूट 3 अपॉन 3 लिखूंगा, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, जैसे इसमें वो 2 प्लस रूट 3 है डिनोमिनेटर में, मैं इसका डिनोमिनेटर का रूट हटाऊंगा, तो रूट हटाने के लिए मुझे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना जरा, 2 माइनस रूट 3 इसका कॉन्जुगेट होता है, जैसे ये 2 प्लस रूट 3 इसका कॉन्जुगेट होगा 2 माइनस रूट 3। ठीक है, तो 2 माइनस रूट 3 से अगर मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करी तो बताओ कुछ गलत तो नहीं लिखा ना। ठीक है, अब 2 माइनस रूट 3 से तो मल्टीप्लाई करी तो ऊपर तो मेरा आ गया 2 माइनस रूट 3 और नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया मेरा, देखो ये बन गया a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस, जहां a क्या है 2, b क्या है रूट 3, तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा ये तो नीचे तो 1 हो गया, मतलब मेरा क्या आया, मेरा आया 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। अब इस कॉन्सेप्ट पर एसएससी में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस कॉन्सेप्ट पर एसएससी में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर x 2 प्लस रूट 3 है तो 1 अपॉन एक्स कितना होगा, 2 माइनस रूट 3। अच्छा जरा बताना, अगर x मेरा 4 प्लस 2 रूट 3 है तो 1 अपॉन एक्स मेरा कितना होगा, तो 1 अपॉन एक्स मेरा कितना होगा, 4 माइनस 2 रूट 3। तुम कह रहे हो 1 अपॉन एक्स होगा मेरा 4 माइनस 2 रूट 3, लेकिन ये आंसर गलत होगा, क्योंकि देखो अपॉन में क्या आया, अपॉन में 1 क्यों आया, अपॉन में 1 क्यों आया, अपॉन में 1 इसलिए आया कि इधर a प्लस बी और a माइनस बी जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, वो मेरा 4 माइनस 3 1 बन गया, इसलिए तो अपॉन में 1 आया। लेकिन मतलब अगर स्क्वायर का डिफरेंस, अगर मैं इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस देखूंगा, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस देखना, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस अपॉन में आ रहा है, तो यहीं पे मैं यहां पे देखूंगा क्या इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस कितना है, 4 का स्क्वायर 16, 2 रूट 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 रूट 3 का स्क्वायर हो गया मेरा 12, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस तो 4 आ रहा है, तो मतलब अपॉन में 4 आएगा, तो ये मेरा 1 अपॉन एक्स यहां आएगा। तो ये गलती मत कर देना, इसकी मिस्टेक यहां पर होती है कि कुछ भी दिया तुमने कहा यार 1 अपॉन एक्स तो 4 माइनस 2 रूट 3 होगा, नहीं, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में उनकी स्क्वायर का डिफरेंस आएगा। जैसे कि मैं एक दो एग्जांपल और देता हूं, x इज इक्वल टू, मैंने माना x इज इक्वल टू 2 प्लस
2 प्लस नहीं, x इक्वल टू 5 प्लस करो इसे, x इक्वल टू 5 प्लस 3√3 है, x इक्वल टू 5 प्लस 3√3 है, तो 1/x कितना होगा? 1/x तुम कहोगे 5 माइनस 3√3, ठीक है। लेकिन इनके स्क्वायर का डिफरेंस अपॉन में आएगा, इनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना होगा? 25 माइनस 3 3 9 माइनस 27, मतलब कि -2 आएगा। कितना आएगा? -2। तो ये आ गया 5 माइनस 3√3 अपॉन 2, दिस विल बी द 1/x। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया? आना चाहिए समझ में, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, अभी घबराने वाली बात नहीं है। इस पैटर्न पे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए आज तक एसएससी एग्जाम में और फ्यूचर में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सारे क्वेश्चंस देखते हुए चलेंगे। कोई भी एक भी छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट भी मिस नहीं करेंगे, जो भी एसएससी के इंपॉर्टेंट है वो सब करेंगे। देखिए अब क्वेश्चन करते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं। कॉन्सेप्ट तो ये है, जब तक अटेम्प्ट करो क्वेश्चन को। चलो, x इजिकल टू दे रखा है मेरा, x इजिकल टू दे रखा है मेरा 7 प्लस 4√3। पहले तो मुझे निकालना है इसका रूट x। तो रूट x अभी हम लोगों ने पहले सीखा निकालना कि रूट x क्या होगा। बताओ रूट x मैं कैसे निकालता था? 7 प्लस 4√3, इसका रूट x क्या होगा? मैंने इसे 2ab में फॉर्म में लिख लेता था, 2 इंटू ab मतलब 2√3, और फिर देखा कि ये स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम बनाना है, मतलब कि इनके स्क्वायर का सम। तुमने कहा ये 2 प्लस √3, तुमने कहा 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3। तो मैंने अभी पहले इसका निकालना सीखा था स्क्वायर रूट, तो वही इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया, मतलब रूट x कितना आ गया था मेरा? 2 प्लस √3 और 1/√x। 1/x मैंने अभी निकालना सीखा कि इसका मुझे रेसिप्रोकल निकालना होता है, तो मैं 2 माइनस √3 लिख देता हूं और इनके स्क्वायर का डिफरेंस नीचे लिख देता हूं। मतलब इनके स्क्वायर का डिफरेंस 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 1, तो इनके स्क्वायर का डिफरेंस लिख दिया। तो सिंपल रूट x प्लस 1/√x कितना आ गया? इन दोनों को सम करना है, इन दोनों को सम करा तो √3 से √3 कटेगा और 2 और 2 4, आंसर इज 4। समझ में आया? इसका रूट निकालना हमने पहले सीखा, उसका रूट निकालना कैसे आएगा? तुमने इसे 2ab बनाते थे, 2 इंटू 2 √3। अब इनके ऐसे फैक्टर करने हैं कि इनका स्क्वायर 7 हो जाए। तुमने कहा 2 और 3, 2 और √3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 7। तो इसका रूट निकल के आया मेरा क्या? 2 प्लस √3। ये मेरा रूट x निकल के आया। 1/√x मैंने अभी निकालना सीखा, मैंने कि बीच में माइनस का निशान लगा दो और डिवाइड किसके कर दो? इनके स्क्वायर के डिफरेंस से। इनके स्क्वायर के डिफरेंस, मैंने देखा इनका स्क्वायर का डिफरेंस 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, इनका स्क्वायर का डिफरेंस 1। तो ये मेरा 1/√x निकल के आया। क्वेश्चन में इनका सम पूछा था, इनका सम आंसर इज 4। ठीक है, अब इसी बेसिस पे हम लोग अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल एकदम सेम उसी पैटर्न पर है। क्या करें इस सवाल में? तुम्हें दिख रहा होगा यार ये x 3 प्लस 2√2 है। अब देखो प्रैक्टिस नहीं होती है तो बच्चे क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, x की जगह 3 प्लस 2√2 लगा देते हैं और फिर इसका क्यूब लगाने की कोशिश करते हैं। फिर तुम क्या करोगे? 1/x में 1/2 प्लस √3 लिख देंगे और इसका क्यूब लगाने की कोशिश करेंगे। फिर बच्चे क्या करते हैं? बच्चे कहते हैं यार ये a प्लस बी का होल क्यूब, मुझे तो फॉर्मूला याद है, मैं तो लगा दूंगा। मैंने लगा दोगे तो भैया फिर ये पूरे पेपर में लगाते ही रहना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से नहीं करेंगे, ये तरीका गलत है। ठीक है, हो तो जाएगा इस तरीके से, लेकिन इतनी देर में होगा। हमें तो 30 सेकंड में करना है ये क्वेश्चन, तो 30 सेकंड में कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? जो हमने अभी सीखा निकालना उस तरीके से करेंगे। कैसे? x दे रखा है 3 प्लस 2√2, बोलो हाँ। तो 1/x कितना होगा? 1/x मैंने अभी निकालना सिखाया। क्या मैंने कि 3 माइनस 2√2, मैंने कि 3 माइनस 2√2 और अपॉन में क्या आएगा? मैंने अपॉन में इनके स्क्वायर का डिफरेंस आएगा। 3 का स्क्वायर करा तो 9, 2√2 का स्क्वायर करा 2 दूनी 4 दूनी 8, 1। मैंने कि इनके स्क्वायर का डिफरेंस तो 1 आ गया, तो मैं कहूंगा कि 1 अपॉन, तो ये कट जाएगा, बेसिकली 1 आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से x इजिकल टू 3 प्लस 2√2 आ गया और 1/x 3 माइनस 2√2 आ गया। इन दोनों का सम करना जाना, इन दोनों का सम करा तो यहां से मुझे x प्लस 1/x कितना आ गया?
x प्लस 1/x, 2√2 से 2√2 कट गया, 3 + 3 6, तो ये x प्लस 1/x कितना आ गया, 6 आ गया। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना x³ प्लस 1/x³ है। हमने पिछली क्लासों में निकालना सीखा था कि अगर x प्लस 1/x के है, पिछली क्लास में जिसे नहीं आता है वो पिछले वीडियोस को देखे। तो x³ प्लस 1/x³ कितना था, k³ - 3k, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। ठीक है, तो बस अब x प्लस 1/x मुझे पता चल गया 6, तो x³ प्लस 1/x³ कितना हो गया, 6³ - 3 × 6 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 198। ठीक है, तो ये इसका आसान तरीका है और यही अच्छा तरीका है पेपर में निकालने का, 198। इसे ओरली करना है, इसमें पेन चलाने की जरूरत भी नहीं है पूरे क्वेश्चन में। जैसे देखो x = 3 + 2√2, तुम्हें निकालना है x³ प्लस 1/x³। तुम्हें पता है 1/x कितना होगा, तुम्हें पता है 1/x 3 - 2√2 होगा, तो x प्लस 1/x कितना हो गया, x प्लस 1/x 6, तो x³ प्लस 1/x³, 6³ - 3 × 6 198। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, a की वैल्यू दे रखी है 5 + 2√6 और मुझे a × b दे रखा है 1। अब मुझे a³ + b³ / a² + b² निकालना है। देखो उसी तरीके को पिछले वाले क्वेश्चन को एक अलग तरीके से पूछा, पिछला वाले क्वेश्चन को एक अलग तरीके से पूछा जहां मुझे ab = 1 दे दिया। अब देखो फिर से, मतलब देखने में क्या लग रहा है, देखने में बच्चे लोग ये लग रहा है कि a³ मैं लगा दूंगा, फिर मैं b = 1/a³ लगा दूंगा। तो मतलब ये तरीका जो है हम लोग फिर से गलत डायरेक्शन जा रहे हैं। इसका सही तरीका वही है, पहले तो हम देखेंगे कि b क्या है। a तो दे रखा है मुझे 5 + 2√6, b क्या है, b है देखो 1/a, a × b 1 है ना, तो b है मेरा कितना 1/a। ठीक है, तो 1/a। अभी मैंने इसका रेसिप्रोकल निकालना सीखा था, मैंने क्या बताओ ये कि रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल निकालना है, इसका 1/5 + 2√6 निकालना है। मैंने ये अभी तो निकालना सीखा है। इस प्लस की जगह ये मैं माइनस कर दूंगा और अपॉन में क्या लिख दूंगा, इनके स्क्वायर का डिफरेंस। तो इन 5 का स्क्वायर 25, 2√6 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, 4 × 6 24, इनका स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ गया। मतलब b की वैल्यू मेरी जो कि 1/a है वो मेरी 5 - 2√6 आ गई। अच्छा, अब जरा निकालना, इसे तुम इस तरह से दिखेगा। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है a³ प्लस b³। b जो है मेरा 1/a है, तो 1/a³। अब तुम्हें इसे अच्छे से दिखेगा, a² प्लस b², b क्या है 1/a है। तो मतलब क्वेश्चन यही देना चाह रहा था, लेकिन एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने के लिए एक नया वेरिएबल लेके आया b और उसे ab = 1 दे दिया। उसने हमें कंफ्यूज करने की कोशिश करी जिससे कि हम भटक जाएं, लेकिन हमें तो a³ प्लस 1/a³ निकालना आता है, हमने उसे दोबारा से उसी तरीके से बना लिया। अब देखना क्या है, मुझे a प्लस 1/a पता है, इन दोनों को ऐड करना जरा, a प्लस 1/a, इन दोनों को ऐड किया, तुमने कहा ये 2√6 से ये 2√6 कटेगा, 5 और 5 जुड़ेगा, 10 आया। ठीक है, बस खत्म बात, a प्लस 1/a 10 आ गया। तो a³ प्लस 1/a³ कितना आ गया, 10³ - 3 × 10। और a² प्लस 1/a² कितना आ गया, वो भी पिछली क्लास में निकालना सीखा है, 10² - 2। अगर x प्लस 1/x होता था तो x² प्लस 1/x² कितना होता था, k² - 2, k² - 2 यहां निकाल दिया। इतना आसान सा सवाल। 10³ बताओ 1000 में से 30 माइनस करे, 970 अपॉन 100 - 2 98। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि कभी वो तुमसे a³ प्लस 1/a³ पूछ ले, या वो ab = 1 दे दे और प्लस b³ कर दे, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें आता है करना इसे भी। ठीक है, अब इसी का हम लोग एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो पॉज करके अटेम्प्ट करना इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्या करें इस क्वेश्चन में, क्या मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर दूं, क्या मैं
वन अपॉन एक्स, जो एक्स इज इक्वल टू 1/5 प्लस 2 रूट 6 रखा, यहां लगा दूं फिर एलसीएम लूं, ना ना ना, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। सही चीज क्या है? सही चीज है, देखो इसे देखने की कोशिश करना, इसे देखने की कोशिश करना। और वो देखने की कोशिश देखो ये है कि x की वैल्यू क्या है, 1/5 प्लस 2 रूट 6। तो 1/5 प्लस 2 रूट 6 देखना, तो ये बेसिकली ऊपर मैंने कब मल्टीप्लाई करी, 5 माइनस 2 रूट 6 से। तो 5 माइनस इसका जो बेसिकली ये होगा, ये 5 माइनस 2 रूट 6 तो लिखा है, क्योंकि इनके स्क्वायर का डिफरेंस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 रूट 6 का स्क्वायर 24, इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है। तो बेसिकली x 5 माइनस 2 रूट 6 हो गया। और y कितना हो गया, y हो गया 5 प्लस 2 रूट 6। ठीक है, y हो गया 5 प्लस 2 रूट 6। ठीक है, अब तुम्हें क्या पता चला, तुम्हें यहां से पता चला कि y जो है या x जो है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। y इज इक्वल टू 1/x है, ये चीज दिख रही है। अभी वही तो कर रहे थे हम कि अगर ये x 5 प्लस 2 रूट 6 था, तो 1/x मेरा 5 माइनस 2 रूट 6 था, क्योंकि इनके स्क्वायर का डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इनके स्क्वायर का डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो मतलब x और y एक दूसरे के रेसिप्रोकल दिए हुए हैं। हमें देखने से नहीं लग रहा, लेकिन थोड़ा सा अगर हम लोग अपना दिमाग लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि x और y एक दूसरे के रेसिप्रोकल दिए हैं। मतलब y इज इक्वल टू 1/x मान लो, या x इज इक्वल टू 1/y मान लो। ठीक है, बढ़िया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस y की जगह पहले मैं अपने y को रिप्लेस करके सिंगल वेरिएबल बनाता हूं, जो मुझे निकालना था मैंने देखा, और मैंने यहां पर y की जगह 1/x लगा दिया। ठीक है, y की जगह इन दोनों को देख के मुझे पता चल गया y इज इक्वल टू 1/x है, वो मैंने प्रूफ करके भी दिखा दिया। ठीक है, अब क्या करें, अब जरा इसमें एलसीएम लेना। इसमें अगर मैंने एलसीएम लिया x, तो ये तो आ गया 1 प्लस एक्स अपॉन में x, जो कि ऊपर चला जाएगा x। ठीक है, अब जरा ये 1 प्लस एक्स मतलब क्या आ गया, x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। मतलब आंसर इज, ये दोनों कट गए, आंसर इज 1। इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। जो कुछ करना ही नहीं था, कुछ करना ही नहीं था। मतलब हमें x और y बस डराने के लिए दिए थे। देखो कहीं मुझे सॉल्यूशन में निकालने में मुझे इस वैल्यू का यूज ही नहीं हुआ, ना मुझे इस वैल्यू का यूज हुआ, ना मुझे इस वैल्यू का यूज हुआ। मैंने केवल और केवल y को 1/x पहचाना और अपना आंसर निकाल लिया। अगर वैल्यू पुटअप करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। ठीक है, यहीं से हमें पता चला y इज इक्वल टू 1/x है। पहले तो मैंने इसे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट किया, फिर जब मैंने कन्वर्ट किया तो मैं देखा, अरे ये तो कट कटा के 1 आ गया, ये डिपेंड ही नहीं करता है। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो आसान आसान से क्वेश्चन है, अलजेब्रा की प्रैक्टिस अभी आपने कर ली होगी। जैसे पिछले लेक्चरों में हम लोगों ने 85 तक के सवाल कर लिए थे, तो अगर उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करी होगी ना, तो दिक्कत नहीं आएगी। और मैं एकदम सही बता रहा हूं कि केवल और केवल जितने क्वेश्चन मैं करा दूं, उसके अलावा एक भी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। यही क्वेश्चन जो है बार बार 3 से 4 बार कर लेना प्रीलिम्स से पहले, और 3 से 4 बार कर लेना मेन से पहले। अगर अलजेब्रा का कोई क्वेश्चन गलत आ जाए, कोई क्वेश्चन गलत करके आ जाओ, तो मुझसे कह देना आके कि सर जो आपने पढ़ाया था उसमें से नहीं आया। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं अलजेब्रा पूरी साल पढ़ा सकता हूं, लेकिन फायदा क्या है, उससे तुम्हारा फायदा होगा क्या? मैं 1000 क्वेश्चन करा दूं अलजेब्रा के, लेकिन उससे क्या मिल जाएगा? उससे अगर 1000 क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए आ गया, तो कोई फायदा है उस क्वेश्चन को पढ़ाने का? तो मेरा काम है कम से कम पढ़ाना, और कम से कम पढ़ाने में ज्यादा से ज्यादा उसका क्वेश्चन आ जाना। तो 110 120 क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें से क्वेश्चन आएगा, वही क्वेश्चन 5-6 बार कर लेना, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए की वैल्यू 3√3 प्लस √2 का होल क्यूब दे रखी है, और बी की वैल्यू √3 माइनस √2 का होल क्यूब दे रखी है। अब देखना जरा, दिख गया होगा तुम लोगों को फिर से कि ये तो पहला वाली क्वेश्चन है, पहला वाली क्वेश्चन है। कैसे? ए दे रखा है मेरा √3 प्लस √2 का होल क्यूब। ठीक है, देखो ये तो इसका कॉन्जुगेट तो लिखा हुआ है, 1/√3 प्लस √2 निकालना जरा क्या होगा,
तुमने अभी निकालना सीखा है। कैसे? √3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करनी थी, √3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करनी थी। मतलब मैं डायरेक्ट इसका जो 1/a है वो निकाल दूंगा, वो कितना हो जाएगा? √3 माइनस √2, क्योंकि स्क्वायर का डिफरेंस तो यहाँ पे भी 1 दे रखा है। देखो √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, तो स्क्वायर का डिफरेंस तो 1 ही दे रखा है, स्क्वायर का डिफरेंस 1 दे रखा है। मतलब कि क्या? ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल दे रखे हैं, मतलब कि b इज इक्वल टू 1/a दे रखा है। तो ये तो प्रीवियस वाला ही क्वेश्चन हो गया, जिसमें कि ये 1/a+1, और मैं b की जगह क्या लगा दूंगा? b की जगह मैंने 1/a लगा दिया +1, और देखो जो पहले क्वेश्चन किया था वही आ गया, आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, बस क्वेश्चन में क्या था? पहचानना था कि a और b दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल दिए हुए हैं। a और b दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल कैसे पहचाने? मैंने ये √3 प्लस √2, ये √3 माइनस √2, और इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, तो मतलब ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल दिए तो मुझे b की जगह 1/a लगाना था, और पुराने वाले क्वेश्चन में हमने करा था, इसका आंसर 1 निकल के आया था। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या आएगा? 1। बस क्वेश्चन में पहचानना इसका रेसिप्रोकल क्या होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। इसमें क्या है? a की वैल्यू 5 माइनस 2√6 दी है, b की वैल्यू 5 प्लस 2√6 दी है। अब मुझे कोई एक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। देखने से तो आपको दोबारा से लग गया होगा, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल दिए हैं। कैसे दिए हैं? इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, 5 का स्क्वायर 25, 2√6 का स्क्वायर 24, स्क्वायर का डिफरेंस 1। मतलब कि पहली बात, a इज इक्वल टू 1/b या b इज इक्वल टू 1/a, कुछ भी मान लो। निकालना क्या है? a² प्लस b², इनका एलसीएम लेना जरा। a भी एलसीएम लिया, a³ प्लस b³, ठीक है। और a भी कितना आया? a भी देखो कितना है, a इंटू b कितना है? ये जब दोनों रेसिप्रोकल दिए हैं, यहां से तुम्हें रेसिप्रोकल निकाल ही लिया, तो मतलब a इंटू b 1 है। जब a इज इक्वल टू 1/b है, b इज इक्वल टू 1/a है, मतलब a भी इज इक्वल टू 1 है। तो a b की जगह मैंने क्या लगा दिया? 1 लगा दिया, ये तो मेरा 1 हो गया। और मुझे a³ प्लस b³ निकालना है, और मतलब a³ और b मेरा 1/a है, मतलब मुझे a³ प्लस 1/a³ निकालना है। और a प्लस 1/a दिया है। कैसे दिया है? a प्लस b देखना कितना हुआ, a प्लस b देखो कितना हो गया, ये इससे कटा, ये इससे कटा, इन दोनों का जोड़ा, तो a प्लस b कितना हो गया? 10 हो गया। मतलब कि a प्लस 1/a कितना हो गया? 10 हो गया। a प्लस 1/a 10 हो गया, तो a³ प्लस 1/a³ कितना हो गया? 10 का क्यूब माइनस 3 इंटू 10, आंसर इज 970। ठीक है, आंसर इज 970। ठीक है, आसान क्वेश्चन है यार, एकदम आसान क्वेश्चन है। बस देखना चाहिए ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, और मुझे a³ प्लस b³ निकालना है। जो क्वेश्चन हम लोगों ने पहले ही सीखे हैं, बस घुमा फिरा के क्वेश्चन अब आ रहे हैं थोड़े से। चलिए अगला क्वेश्चन सक कीजिए। अब अगले क्वेश्चन में मुझे दिया है x इज इक्वल टू 2 प्लस √3, और निकालना है मुझे बड़ी सी एक्सप्रेशन। इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहली दूसरी क्लास में, लेकिन बस यहाँ पर कॉन्जुगेट वाला क्वेश्चन है, तो जरा उसके कॉन्जुगेट का यूज करके स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं। देखो x इज इक्वल टू कितना दिया है? 2 प्लस √3, तो अभी 1/x निकालना सीखा था, क्या होगा? 2 माइनस √3। स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, तो मतलब अपॉन में 1 आएगा। ठीक है, तो x प्लस 1/x कितना आ गया? x प्लस 1/x, दोनों को जोड़ना, √3 से √3 कटेगा, 2 प्लस 2 कितना आ गया? x प्लस 1/x 4 आ गया। ठीक है, x प्लस 1/x 4 आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले कर रखा है। अब x प्लस 1/x 4 है। अब x³ से जरा डिवाइड करना सबको। x³ से जब डिवाइड करोगे तो ये लिखा हुआ है x³ x⁻6/x³ x³ प्लस x⁻4/x³ x प्लस 1/x प्लस 1/x³। ठीक है, मतलब कि x³ प्लस 1/x³ और प्लस x प्लस 1/x। अब देखो x प्लस 1/x हमने निकाल लिया 4, इसकी जगह लिख दूं मैं 4, और x³ प्लस 1/x³ कितना हो गया? बताओ
के क्यूब माइनस 3k, 4 का क्यूब 64 माइनस 12 52, ये आ गया 52। एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब आ गया मेरा 52। तो आंसर इज 56। देखो जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि अब क्वेश्चन जो है कॉन्जुगेट वाला कॉन्सेप्ट लगाए, बस रेसिप्रोकल वाला कॉन्सेप्ट लगाए। बाकी क्वेश्चन तो हम लोगों ने पहले से पहली दूसरी क्लास में करा था, जब x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू दी थी और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकलवाई थी। तो वही क्वेश्चन है, बस इसमें केवल x की वैल्यू दी है और फिर मुझे 1 अपॉन एक्स की वैल्यू पता चल गई, दोनों का सम कर लिया तो x प्लस 1 अपॉन एक्स पता चल गया। बस इतना आसान था। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करो एकदम फटाक से। करो भाई करो, इस क्वेश्चन को करो। x इज इक्वल टू √13 प्लस √11 अपॉन √13 माइनस √11 दिया। ठीक है, y इज इक्वल टू √13 माइनस √11 अपॉन √13 प्लस √11 दिया और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, दिख गया होगा, ये तो 1 अपॉन एक्स लिखा है y 1 अपॉन एक्स लिखा है, मतलब कि y जो है वो 1 अपॉन एक्स लिखा है। देखो इसका रेसिप्रोकल लिखा है, ये इधर पहुंच गया और ये इधर पहुंच गया, तो y मेरा 1 अपॉन एक्स लिखा है, मतलब कि एक्स वाई मेरा क्या लिखा है, एक्स वाई मेरा 1 है। ठीक है, एक्स वाई मेरा 1 है। अब मुझे इन दोनों का सम निकाल देना है। अब देखो क्या है, निकालना क्या है, निकालना है इन दोनों में से मैंने 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 एक्स वाई, एक्स वाई मेरा 1 है तो माइनस 5 एक्स वाई, और वाई स्क्वायर कितना है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, मतलब मैं x प्लस 1 अपॉन एक्स निकाल लूं या मैं x प्लस वाई निकाल लूं, फिर तो मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ ही जाता है। ठीक है, जरा निकालना इन दोनों का सम, x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना आएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स, या मतलब x प्लस 1 अपॉन एक्स मतलब 1 अपॉन एक्स क्या है भाई, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों को सम कर दो, इन दोनों को सम कर दो, इन दोनों का सम करना तो आसान है। ठीक है, इन दोनों का सम कैसे करोगे, इन दोनों का सम कैसे करोगे, एलसीएम लेके, एलसीएम लिया, एलसीएम क्या हो गया इन दोनों का, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई देखना, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, अब इसे करना, अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है डायरेक्ट लिखता हूं मैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √13 का स्क्वायर 13, 13 माइनस √11 का स्क्वायर 11, तो अपॉन में 2 आ गया। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो ये √13 प्लस √11 का होल स्क्वायर बन जाएगा। √13 प्लस √11 का होल स्क्वायर खोल देते हैं, √13 का स्क्वायर प्लस √11 का स्क्वायर प्लस 2√13 इंटू √11। ठीक है, अब माइनस, सॉरी बीच में प्लस है, प्लस, अब क्या होगा, ये √13 माइनस √11 का होल स्क्वायर बन जाएगा, जरा खोल देना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2√13 इंटू √11। ठीक है, इससे ये कट गया, इस टर्म से ये टर्म कट गई, तो 13 प्लस 11 24, 24 प्लस 24 48, 48 अपॉन 2 24, यहां से आ गया मेरा 24, यहां से आ गया मेरा x प्लस 1 अपॉन एक्स 24, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना हो गया बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576, 576 माइनस 2 माइनस 5, ये मेरा इसका आंसर आ गया। सॉल्व कर लेना इसे जरा, कितना आया क्या, सॉल्व तो करना इसका, 574 इंटू माइनस 5, आसान है कैलकुलेशन, मैं निकाल के बताऊं क्या, चलो मैं निकाल के बता दे रहा हूं इसका आंसर। इसका आंसर 3 4 12, 3 7 21 1 22, हाथ से लगा 2, 3 5 15 और 2 17 माइनस 5, आंसर इज 17, 17 इज द आंसर। ठीक है, देखना जरा मल्टीप्लाई सही करिए, 74 3 जा होते हैं 222, 500 1500 सही करिए, 17 17 इज द आंसर। इसका आंसर कितना आ गया 17 17। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आसानी क्वेश्चन है, इन दोनों का सम बेसिकली x प्लस 1 अपॉन एक्स है, बस x प्लस 1 अपॉन एक्स में थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, अगर आपको नहीं देखेगा ये 24 आ गया, फिर तो कुछ बचा ही नहीं, फिर तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में।
ठीक है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन वही है, हम लोग कर ही चुके हैं अभी, वैसे ही उसी टाइप का क्वेश्चन है। दिखना चाहिए ये x और ये 1/x दिया है, ये 1/x दिया है, तो इसका 1/x दिया है, इन दोनों का सम निकालना है। निकालो जरूर फटाक से निकाल दो, प्रैक्टिस होगी तो डायरेक्ट कर दोगे। इन दोनों का सम करना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई एलसीएम हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2 1, ये बन जाएगा √3 माइनस 2 का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2√6, ठीक है। और इधर बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2√6। अब देखो 3 2 5 3 2 5 10, x प्लस 1/x कितना आ गया 10 आ गया। मुझे निकालना क्या है x³ प्लस 1/x³, क्योंकि y तो 1/x है, तो x³ प्लस 1/x³ कितना आ गया k³ माइनस 3k, 10 का क्यूब 1000 माइनस 30 970, ठीक है। आंसर एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एसएससी का में पूछे जाने वाले बहुत ही रिपीटेड सवाल है और बहुत ही आसान सवाल है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अलजेब्रा का जो कोई भी क्वेश्चन होता है ना, वो मुश्किल से मुश्किल 20 सेकंड का होता है। 20 सेकंड से ज्यादा कोई क्वेश्चन अलजेब्रा का बनता ही नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, और इस कॉन्सेप्ट का आखिरी क्वेश्चन है, फिर उसके बाद हम लोग अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आज की क्लास में, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ये सीरीज का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे बताओ। सिंपल है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना, जरा ऊपर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना। देखो इस टर्म को मैं लिखता हूं पहले, इस टर्म में ऊपर नीचे मैंने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दी, किससे √2 माइनस 1 से, और नीचे भी √2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। तो ये तो बन जाएगा मेरा √2 माइनस 1, और इन a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो √2 माइनस 1, मतलब कि जब मैंने इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करी तो ये टर्म मेरे बन के आई √2 माइनस 1, ठीक है। अब इसी पैटर्न में देखना अगली, इनके स्क्वायर का डिफरेंस भी, सबके स्क्वायर का डिफरेंस 1 दिया है, सबके स्क्वायर का डिफरेंस 1 दिया है, ठीक है। तो मैं ऊपर जब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे तो स्क्वायर का डिफरेंस 1 ही हो जाएगा, मतलब हर टर्म में देखो ये निकल के आएगा, प्लस ये वाली टर्म √4 माइनस √3 निकल के आएगी, ठीक है। ऐसे ही करके आखिरी टर्म जो है, आखिरी टर्म क्या निकल के आएगी √100 माइनस √99। अब देखो सब करते चले जाएंगे, इससे ये कटेगा, इस टर्म से ये कटेगा, इससे ये कटेगा, ठीक है। और इससे जो पहली वाली टर्म होगी वो होगी 98 प्लस 98, इसकी जो पहली वाली टर्म देखो क्या होगी, अगर नहीं दिख रहा तुम लोगों को, इसके पहली वाली टर्म होगी √98 प्लस √99, है ना, यही तो होगी। तो इसका अपोजिट लिखूंगा मैं, तो √99 माइनस √98 लिखूंगा, तो √99 से ये कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, ये -1 बचा, और यहां क्या बचा, यहां प्लस √100 बचा, यहां क्या बचा प्लस √100 मतलब प्लस 10। आंसर इसका क्या आ गया 9। आसान सा सवाल था, आंसर इसका 9 था। तो कॉन्जुगेट से यही क्वेश्चन आते हैं, और मैंने 10 क्वेश्चन कराए हैं कॉन्जुगेट से। इसके अलावा कोई भी कॉन्जुगेट बेस पर या रेसिप्रोकल का 1/x x प्लस 1/x का कोई, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। अब हम आज की क्लास में अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 101, जिसमें मुझे √72 प्लस √72 प्लस √72 ऐसा करके प्लस करता अंडर रूट के अंदर ये इनफाइनाइट टाइम तक जाना है। अब इसका आंसर बताना है। देखो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है बहुत अच्छा सा। क्या शॉर्ट ट्रिक है, 72 के 2 कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर बताओ, 2 लगातार नंबरों को मल्टीप्लाई बताओ 72 का। तुम कहोगे 8 9 72, 8 9 72, मैंने कि 72 को मैं 8 × 9 लिख सकता हूं, ठीक है। अब देखो अगर यहां पे प्लस का निशान है तो आंसर 9, बस दिस इज द शॉर्ट ट्रिक। अगर प्लस का निशान है तो आंसर इज 9, और अगर यहां पे हर जगह माइनस का निशान होता, यहां माइनस होता, यहां माइनस होता, आगे जाके 9 होता, तो आंसर इज 8, तो आंसर 8 हो जाता। बस ये इसका कॉन्सेप्ट है। अभी हम प्रूव भी करेंगे, बस जस्ट मुझे बताना जरा, शायद ही अगले क्वेश्चन होगा
या अगला नहीं नहीं भी हो, चलो देख लेते हैं। 6 + 6 बताना इसका आंसर। 6 के ऐसे दो फैक्टर करो, कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले, किन दो नंबरों का लगातार, किन दो लगातार नंबरों को मल्टीप्लाई करूं और 6 आ जाए। तुम कहोगे 2 और 3, बीच में प्लस का निशान है तो आंसर इज 3। ठीक है, अब बताना जरा, बताओगे? कुछ भी अपने आप से बनाना सीखो, क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है वो अपने आप से बनाना सीखो। जैसे 56 - 56, जो मेरा काम तुम्हें मुझ पर डिपेंड बनाना नहीं है, मेरा काम है तुम्हें मुझसे इंडिपेंडेंट करना। तुम क्वेश्चन मेकिंग सीखो, क्वेश्चन मेकिंग सीखो। जरा 56 से फैक्टर करना अपने आप ही बना लो ना, अपने आप ही। जरा इसमें देखो अंडू हो जाता है, शायद हो जाता है, अपने आप ही देखो। अरे यार ठीक है, अपने आप देखो। 56 के दो फैक्टर करो, 56 के दो फैक्टर करो, क्या हो गया? 7 और 8, 7 और 8। अब बीच में माइनस का निशान है तो आंसर 7। बस का ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब होता कैसे है ये वो देखना है। अब होता कैसे है वो हम लोग देखेंगे कि ये आया कैसे। शॉर्ट ट्रिक तो हमने देख ली, डायरेक्ट कैसे भी आंसर आएगा हमें लिखना आता है। अब देखो उसका सॉल्यूशन कैसे है, देखना। इसे मैं जो हूं, इसे मैं x मान लेता हूं, ठीक है, इसे मैं x मान लेता हूं। तो देखना x √, क्या है? 72 प्लस, ये भी तो x ही है, ये भी तो 72 से स्टार्ट होकर अंडर रूट से लेकर इनफाइनाइट तक जा रहा है। ये पूरी टर्म भी 72 से लेकर इनफाइनाइट तक जा रही है रूट। तो अब देखो ये 72 प्लस ये भी तो x ही लिखा है, तो इसमें 72 प्लस x लिख दूं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जरा इसका स्क्वायर करना, x स्क्वायर इक्वल टू 72 प्लस x, x स्क्वायर माइनस x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। अब वही तो बात है, 72 के फैक्टर करो, जो प्लस माइनस करके x आ जाए, करना। x स्क्वायर तुम कहोगे 9×8 = 9x प्लस 8x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। x माइनस 9 माइनस 8 x माइनस 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 9। x की वैल्यू क्या आ गई? 9। ठीक है, तो यही तो मैंने कहा था, दो लगातार फैक्टर करे वही आंसर आ गया। इसे मैं 9x प्लस 8x लेगा, यहां प्लस आएगा ना, प्लस 8 फिर x माइनस 9, तो x की दो वैल्यू आ गई, एक x की वैल्यू आ गई 9 यहां से। तुम कहोगे एक -8 भी तो आई। मैंने किया -8 पॉसिबल नहीं है, √72 प्लस 72 प्लस का निशान है, तो ये जो आएगी वैल्यू ये बड़ी ही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसलिए आंसर जो आएगा क्या आएगा? आंसर इज 9। ठीक है, और अगर मैं दूसरा करता तो, अगर मान लो बीच में माइनस होता तो आंसर क्या आया था? तो आंसर फिर मेरा क्या आया था? तो आंसर मेरा क्या आया था? आंसर मेरा आया था 8। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर। हमें ये सॉल्व भी नहीं करना है, हम सीधे 72 के दो फैक्टर करने हैं, 8 और 9, और देखा बीच में प्लस का निशान है और आंसर 9 में लगा दिया। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 6 वाली क्वेश्चन है, मैं वो 6 के दो लगातार फैक्टर लिखो, 2 और 3, बीच में माइनस का निशान, आंसर इज 2। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं खर्च करना, उस पता होना चाहिए। ये है क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है, लेकिन कम फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है, इतना ऐसा नहीं हर साल आता है, ऐसा नहीं हर 2 साल में भी आता है, आया होगा कभी एक आध बार। ठीक है, तो इसलिए हम लोग अब चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अच्छा, अब देखो ना बीच में प्लस है ना बीच में माइनस है, तो इसका आंसर क्या आता है ये भी हमें पता होना चाहिए। इसका आंसर आता है 5। जो रूट में लिखा है वही है, जो रूट में लिखा है वही है। कैसे करेंगे? वही तरीका वही है, तरीका वही है। इसे लिख दिया x, इसे क्या लिख दिया? x लिख दिया। ठीक है, तो x इज इक्वल टू √5, और फिर से ये √5 5 5 इनफाइनाइट टाइम तक गया। ठीक है, स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत? x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0, x कॉमन लिया, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। यहां से x की वैल्यू आ गई 5। 5 इज द आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आज का अगला सवाल, आज का अगला सवाल ये है। अब देखो इसे सॉल्व करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसमें क्या है,
अंडर रूट ऑफ 2, फिर क्यूबिक रूट ऑफ 4, फिर अंडर रूट ऑफ 2, फिर क्यूबिक रूट ऑफ 4, फिर अंडर रूट ऑफ 2, फिर क्यूबिक रूट ऑफ 4, ऐसे करके इनफाइनाइट तक गया है। अभी तक एक एक टर्म रिपीट हो रही थी इनफाइनाइट तक, अब जो है वो दो दो टर्म रिपीट हो रही है। देखो प्रोसेस सेम है, प्रोसेस सेम है। प्रोसेस क्या सेम है? इससे मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू, ठीक है। अब x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 क्यूबिक रूट ऑफ 4, ऐसे ही चलता चला जाएगा। फिर इस वैल्यू को जैसे वो देखो तरीका वही है, इसे मैं x लिख देता हूं, यहां से रिपीट होना स्टार्ट हो गया ना, यहां से भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, यहां से भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो मैंने इसकी जगह x लिख दिया, ठीक है। अब पहला अंडर रूट हटाएंगे तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये वाला अंडर रूट हट जाएगा, तो क्यूबिक रूट ऑफ 4x आ जाएगा। अब इस क्यूबिक रूट को हटाने के लिए मुझे इसका क्यूब करना पड़ेगा दोनों तरफ, तो दोनों तरफ मैंने क्यूब कर दिया, एक्स स्क्वायर का क्यूब करा तो x6 आया, 2 का क्यूब किया तो 8 आया, क्यूबिक रूट ऑफ 4x का क्यूब किया तो 4x आया। बोलो हाँ, ठीक है। अब देखो इस x से ये वाला x कटेगा तो x की पावर 5 आ जाएगा, x की पावर 5 इज इक्वल टू 32, x की पावर 5 इज इक्वल टू 32। x किसकी पावर 5 32 होती है? तुम कहोगे 2 की पावर 5 32 होती है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2, तो इसका आंसर क्या आ गया? 2 इज द आंसर। आसान था, ठीक है। अब चलते हैं हम आज के अगले सवाल की तरफ। अब देखो ये आज एक अगला कॉन्सेप्ट है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मुझे एक बेसिक चीज पता होनी चाहिए, जो होती है कंपोनेंडो डिविडेंडो। कंपोनेंडो डिविडेंडो ये कॉन्सेप्ट है अलजेब्रा का। ये होता क्या है मैं आपको अभी बताता हूं जरा, ठीक है। कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है? ये वो ये होता है अगर a अपॉन बी इज इक्वल टू 3/2 तुमने दिया हो, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करने के बाद इसमें मैं न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ये कहता है मेरा कंपोनेंडो डिविडेंडो। मतलब कोई एक्सप्रेशन दे रखी है, कोई फ्रैक्शन इस तरह से दे रखा है कि a अपॉन बी इज इक्वल टू 3/2 है, तो मुझे पता है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी जो होगा वो 5 होगा। तो ये हमारा कंपोनेंडो डिविडेंडो कॉन्सेप्ट है कि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। इस कॉन्सेप्ट पे एसएससी में क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर, इसलिए इसे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो ये अब जो क्वेश्चन है आगे वो इसी टॉपिक पर बेस्ड है, ठीक है। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ठीक है। अब देखो इसी में देखो अब तुम्हें पता चल जाएगा, ये तो x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए जो निकालना है, x प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी निकालना है। तो इसे मैं कैसे करूं, इसे मैं सॉल्यूशन को कैसे करूं? देखो पहले मैंने क्या रहा, ये a में इस 2a में से a में x के नीचे ले गया, ठीक है। इस a को मैं नीचे ले गया, कोई दिक्कत? तो x अपॉन ए क्या बचा मेरा? 2b अपॉन a प्लस बी बचा कि नहीं बचा? ठीक है, मैंने 2ab में से a को x के नीचे ले दिया। अब मैंने दोनों तरफ कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर दिया। कंपोनेंडो डिविडेंडो मैंने अप्लाई किया बोथ साइड, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करना जरा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो माइनस डिनोमिनेटर का तो b माइनस ए आया। तो पहली इक्वेशन तो मेरी ये आ गई, ठीक है। अब मतलब जो मुझे निकालना था वो एक पार्ट तो आ गया। अब दूसरा पार्ट निकालने के लिए मैं b को ले जाऊंगा इधर, तो b को ले जाऊंगा इधर, तो x अपॉन बी स्क्वायर कर दिया इज इक्वल टू 2a प्लस बी। अब दोबारा लगा दिया मैंने कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो x प्लस बी अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन इज इक्वल टू 3a प्लस बी अपॉन a माइनस बी।
ये आ गई मेरी दूसरी टर्म। ठीक है, अब इन दोनों का ऐड निकालना है, इन दोनों का ऐड है, जरा करना है इन दोनों का ऐड। इन दोनों का ऐड जब तुम करोगे तो देखो ये b माइनस है, ये है a माइनस बी, मतलब कि अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, देखो 3b प्लस ए अपॉन b माइनस ए, इसका माइनस मैंने बाहर निकाल लिया, तो -3a प्लस बी अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, इसे मिटा देता हूं जरा। अब देखना b माइनस ए है ही, b माइनस ए है ही, 3b प्लस ए, इधर भी b माइनस ए इधर भी b माइनस ए, तो डायरेक्ट हो जाएगा -3a माइनस बी। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 3b में से एक भी गया 2b, a में से 3a गया 2a। ठीक है, अपॉन b माइनस ए। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया, b माइनस ए अपॉन b माइनस ए, तो इसका आंसर क्या आ गया, b माइनस ए से b माइनस ए कट गया, आंसर इज 2। तो इसका आंसर जो आता है वो मेरा 2 आता है। तो ये चीज आप रिजल्ट एक बार डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं कि जब भी इस टाइप से मुझे दिया होगा x इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस बी और x प्लस ए अपॉन x माइनस ए निकालना, प्लस x प्लस बी अपॉन x माइनस बी निकालना, तो इसका आंसर 2 आता है। आप इसे डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं, लेकिन वैसे इतना फ्रीक्वेंट क्वेश्चन नहीं है कि मैं कहूं कि इसका रिजल्ट याद होना जरूरी है। लेकिन जब आप अलजेब्रा के कराए हुए मेरे क्वेश्चन 4 से 5 बार करेंगे तो अपने आप ही याद हो जाएगा, और पेपर में आएगा तो आपको याद होगा इसका आंसर 2 आता है। ठीक है, हम याद करने की जबरदस्ती कोशिश नहीं करेंगे, प्रैक्टिस ही इतनी बार कर लेंगे कि वो याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो उसी बेसिस पे मैंने ए बी की वैल्यू चेंज कर दी है, जिसमें मैंने पिछले क्वेश्चन में ए की जगह √11 दे दिया है, बी की जगह √5 दे दिया है। ठीक है, और मुझे x प्लस √5 अपॉन x माइनस √5 मतलब वही निकालना है। तो इसका आंसर में डायरेक्ट मुझे पता होना चाहिए कितना आता है, इसका आंसर आता है 2। सॉल्व कर लेना, पहले √5 अलग ले जाना, फिर कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा देना, फिर √11 अलग ले जाना, फिर कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाना, दोनों को जोड़ दो, आंसर क्या आएगा, आंसर 2 आएगा। ठीक है, करके देख लेना एक बार अपनी कॉपी में, आएगा। अगर नहीं आता है तो इस वाले क्वेश्चन को दोबारा से समझने की कोशिश करना, फिर उसे करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब तो तुम्हें दिख रहा होगा इसमें भी, अब तो तुम्हें इस क्वेश्चन में भी दिख रहा होगा कैसे करेंगे। x² प्लस 3x अपॉन 3x² प्लस 1 इज इक्वल टू 189 अपॉन 61। मुझे फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालनी है। देखो किसी के दिल में ये तो नहीं आ रहा कि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, कि मैं 61 की इधर मल्टीप्लाई करूं, 189 की इधर मल्टीप्लाई करूं, या 61 से 189 काटने का दिल कर रहा हो कि ये तो 3 बार नहीं कटेगा, 183 होता है। ठीक है, तो ऐसी गलती ना करें। इसमें भी जब मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करूंगा तो ये देखना a3, ये इन चारों टर्मों का सम करके देखना जरा एक बार, इन दोनों टर्म इन चारों को, तब तुम्हें पता चल जाएगा ये तो x प्लस 1 का होल क्यूब लिखा हुआ है। कैसे, देखो कुछ नहीं करना तुम्हें और दिखेगा, इसमें मैं कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा देता हूं। कंपोनेंटो डिविडेंडो मैंने लगाना देखा था, वो क्या होता है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। ठीक है, अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो इधर भी लगाना पड़ेगा, दिस प्लस दिस, 189 प्लस 61 कितना होता है, 11 और 50 250। ठीक है, 189 माइनस 61 कितना होता है, 71, 81 और 28, 128। ठीक है, ये क्या बन गया मेरा, ये टर्म क्या बन गई, ये टर्म तुम थोड़ी सी ऑब्जर्व करोगे, देखो a³ जिसमें a मेरा क्या है, मैं लिख देता हूं, ये देखो x प्लस 1 का होल क्यूब बन गया क्या, ये x प्लस 1 का होल क्यूब बन गया क्या, खोलना जरा, a³ प्लस b³ प्लस 3ab² प्लस 3ab², ये x प्लस 1 का होल क्यूब बन गया। ऐसे ही नीचे क्या बन गया, नीचे मेरा x माइनस 1 का होल क्यूब बन गया। ठीक है, और इधर अब तो यहां पे भी लोग इतना कंपोनेंट और डिविडेंड लगाने के बाद भी लोग फंस जाते हैं। लोग कहते हैं हम आगे क्या करूं, लोग कहते हैं आगे तो अब मुझे क्यूबिक रूट करना पड़ेगा, दोनों तरफ क्यूबिक रूट करूं। लेकिन तुम कहोगे यार 250 का तो क्यूब होता ही नहीं है, 250 का क्यूबिक रूट कैसे निकालूं,
और 128 का क्यूबिक रूट कैसे निकालूं? मुझे 250 को नहीं पता, लेकिन अब पेपर के समय में तुम्हारी प्रैक्टिस कम होती है तो यहाँ पे अटक जाते हो, तुम इसे 2 से काटना भूल जाते हो। जरा 2 से काटना, 2 से काटोगे तो ये 125 आएगा अपॉन 64। अब तुम्हें दिख गया, अरे ये तो 5 का क्यूब लिखा है और ये 4 का क्यूब लिखा है, तो मत करना जरा, दोनों तरफ क्यूब लिख दिया, दोनों तरफ क्यूबिक रूट कर दिया, इसका भी कर दिया, इसका भी लगा दिया, या x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू क्यूबिक रूट ऑफ 125 अपॉन 64। ठीक है, तो यहां से मेरी x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 कितनी आ गई? 5। ये 5 का क्यूब लिखा हुआ है, ये 4 का क्यूब लिखा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 5x माइनस 5। अब 4x को इधर ले गया तो ये x 5 इधर आ गया, तो x की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई? 9। आंसर इज 9। करना क्या था? करना था कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाना था और अपना आंसर पाना था। ठीक है, अब हम करते हैं आज का अगला सवाल। ठीक है, ये क्वेश्चंस और आए हुए हैं एग्जाम में, जरा उन्हें देख लेते हैं। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं थोड़े से, जरा उन्हें देख लेते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, अटेम्प्ट करेंगे आप लोग। ये तीनों इक्वल दे रखे हैं, 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 6 की पावर माइनस z, और मुझे निकालना है 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z। देखो मेरी कोशिश यही है कि कोई भी क्वेश्चन ना छूट जाए, कोई भी कॉन्सेप्ट ना छूट जाए, जो भी इंपॉर्टेंट है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट तो खैर क्या ही कहेंगे इसे, बेसिक चीज है। 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 6 की पावर माइनस z, ये दिया है क्वेश्चन में, इसे मैं k के बराबर लिख देता हूं। ठीक है, तो ये देखना जरा x बराबर क्या आ जाएगा, क्योंकि बेसिकली मुझे x y और z चाहिए, तभी तो मैं निकाल पाऊंगा। मतलब प्रोसेस यही होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने का। अब देखना x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू नहीं, x इज इक्वल टू थोड़ा निकालता हूं मैं, वो तो फिर लॉग वॉग वाला सीन आ जाएगा। 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इज इक्वल टू हो जाएगा k की पावर 1 अपॉन x। नहीं समझ में आया? देखो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 होता है, सही है, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 होता है, तो बेसिकली 2 क्या होता है, क्यूबिक रूट ऑफ 8 तो होता है। 2 इज इक्वल टू मतलब 2 इज इक्वल टू 8 की पावर 1 अपॉन 3 हो गया ना, तो 2 इज इक्वल टू k की पावर 1 अपॉन x हो गया ना। देखिए अगर कंफ्यूजन हो कि किसकी पावर में क्या जाएगा, तो एक एग्जांपल लेके जरा से समझने की कोशिश करें। ऐसे यहां से मैं 3 इज इक्वल टू k की पावर 1 अपॉन y लिख दूंगा। ठीक है, ऐसे ही मैं 6 इज इक्वल टू k की पावर माइनस 1 अपॉन z लिख दूंगा। 6 क्या है, अब देखो यहां पे क्वेश्चन का पेच है, तो मैं यहां तक तो कोई भी लिख ले, हमने आगे कैसे प्रोसीड करें। 6 क्या है, 6 जो है वो 2 इंटू 3 है, तो 2 इंटू 3 मतलब दिस टर्म इंटू दिस टर्म है, तो 6 को मैं 2 इंटू 3 लिख दूंगा, या मैं k की पावर 1 अपॉन x इंटू k की पावर 1 अपॉन y, ये मैंने 6 को लिख दिया, और इज इक्वल टू k की पावर माइनस 1 अपॉन z है। बोलो हाँ। ठीक है, अब k की पावर अगर बेस सेम होता है, पावर अलग होती है, तो पावर ऐड हो जाती है, तो जरा करना पावर ऐड करें इधर, तो इधर हो जाएगा k की पावर 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, k की पावर माइनस 1 अपॉन z। अब कंपेयर कर लिया, बेस सेम है, टोटल एक्सप्रेशन भी सेम है, इसका मतलब ये दोनों पावर्स भी सेम होंगी, ये दोनों पावर्स भी सेम होंगी, तो पावर सेम होगी मतलब 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन z होगा। ठीक है, बस खत्म क्वेश्चन, खत्म क्वेश्चन। 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y की जगह मैं माइनस 1 अपॉन z लिख दूंगा, तो माइनस 1 अपॉन z माइनस 1 अपॉन z, या ऐसी करो ये 1 अपॉन z माइनस 1 अपॉन z इधर आ जाएगा, प्लस का 1 अपॉन z तो इक्वल टू 0, तो 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z की वैल्यू 0। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। चलो इसी बेसिस पर, इसी कॉन्सेप्ट पर हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, जिसमें 3 की पावर a इज इक्वल टू 9 की पावर b इज इक्वल टू 27 की पावर c दी है, और मुझे दूसरी इक्वेशन ये भी दी है, मुझे a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कैसे प्रोसीड करेंगे, वैसे ही प्रोसीड करेंगे। 9 को मैं 3 स्क्वायर लिख सकता हूं, 27 को मैं 3 की पावर क्यूब लिख सकता हूं। जरा देखना
3 की पावर ए, 9 को मैंने लिख दिया 3 की, 9 को मैंने 3 स्क्वायर लिख दिया, तो 3 की पावर 2b इज इक्वल टू 3 की पावर 3c। 27 को मैंने 3 की पावर 3 लिख दिया, 3 की पावर 3c। अब मेरा क्या है, बेस सेम है और टोटल वैल्यू भी सेम है, इसका मतलब ये पावर्स भी सेम होंगे। इसका मतलब यहां से मुझे पता चल गया ए की a इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 3c, a इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 3c। अब एक रेशियो का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें मैं a रेशियो b रेशियो c निकाल लूंगा। कैसे, a रेशियो b रेशियो c, यहां से a रेशियो b रेशियो c क्या होगा, a रेशियो b रेशियो c क्या होगा। देखो इसमें तुम क्या करो, जो भी मल्टीप्लाई में है, इसका रूल क्या होता है, जो भी मल्टीप्लाई में है उन सबका एलसीएम ले लो। 1, 2 और 3 का एलसीएम क्या हो गया, 1, 2 और 3 का एलसीएम 6 हो गया। तो मैं तीनों टर्म को 6 बना दूं, तीनों टर्म को 6 बनाने के लिए मुझे a को 6 रखना पड़ेगा, b को 3 रखना पड़ेगा, तो 2 इंटू 3 6 होगा, और c को 2 रखना पड़ेगा। तो ये मेरा a रेशियो b रेशियो c आ गया। देखो ये टर्म इस टर्म के इक्वल है, ये टर्म इस टर्म के इक्वल, तो मुझे a b c की ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे कि ये तीनों टर्म सेम हो जाए। तो मैंने कहा यार वही वाला कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई वाला, कि मैंने कहा यार तीनों टर्म को सेम बनाने के लिए तीनों का जो मल्टीप्लाई में उसका एलसीएम ले लिया मैंने कि 6, 1, 2 और 3 का एलसीएम 6, तीनों टर्म को मैं 6 बना दूंगा, इसे भी 6 बना देता हूं, इसे भी 6 बना देता हूं, इसे भी 6 बना देता हूं। तो a को 6 बनाने के लिए 6 रखना पड़ेगा, इस टर्म को 6 बनाने के लिए b की 3 रखनी पड़ेगी, इसे 6 बनाने के लिए 2 रखना। तो ये a रेशियो b रेशियो c हो गया। ठीक है, समझ में आया। अब a रेशियो b रेशियो 6c हो गया, तो मतलब अगर मैं a को मैं मान लूं a इज इक्वल टू 6 के, b इज इक्वल टू 3 के और c इज इक्वल टू 2 के, ये वैल्यू मैं अपनी एक्सप्रेशन में रख दूंगा। एक्सप्रेशन में रख के मेरी k की वैल्यू आ जाएगी और मेरी a b c तीनों की वैल्यू आ जाएंगी। समझ में आया, क्योंकि इसे सॉल्व करने के लिए मुझे दूसरी इक्वेशन दी है। सॉल्व करके दिखाऊं क्या, चलो दिखाई देता हूं। 1/3 है, a की वैल्यू 6 के, तो ये होगी 1/18 के, बोलो हाँ। a की वैल्यू 6 के प्लस 1/2b, b की वैल्यू 3 के प्लस 1/4c। ठीक है, कोई दिक्कत। 4c 4 इंटू ये इसकी वैल्यू कितनी है, 25/24 के बराबर है। अब इन तीनों का एलसीएम बता दो क्या हो गया। इसे मैं हटा दे रहा हूं, ये तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, इसे मैं हटा दे रहा हूं थोड़ा सा। अब बताओ इन तीनों का एलसीएम क्या आ गया। 18, 6 और 8 का एलसीएम 144, 144 से भी कम आएगा क्या कुछ, 18, 36, 72 आएगा, 72 एलसीएम आ गया, 72 के। 72 के इज द एलसीएम, तो ऊपर क्या बचा 4, इधर क्या बचा 12 और इधर क्या बचा 9। तो 12, 9, 21, 4, 25, देखो 25/24 इज इक्वल टू 25/72 के। यहां से 25 से 25 कटा, 24 से ये कटा 3, यहां से k की वैल्यू आ गई मेरी कितनी 1/3, k की वैल्यू आ गई मेरी 1/3। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 6 इंटू 1/3, 6 इंटू k, 6 इंटू k की वैल्यू 1/3, तो आंसर इज 2। ठीक है, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, कुछ नहीं करना, बस बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। बेसिक रेशियो वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ बस, और तो कुछ नहीं। और तो पावर्स वाला जो एब्सर्ड इंडिसेस वाला मान लो वो वाला क्वेश्चन, वो वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ, बाकी तो सब सेम ही था। चलिए अब करते हैं हम लोग आज का आखिरी सवाल। ये भी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट पर ही है। बस देखो इसमें मुझे दिया था प्लस, इसमें सेकंड इक्वेशन दी है मल्टीप्लाई। ठीक है, कुछ नहीं है, मैं जल्दी जल्दी से करके देखो इसे ही बता देता हूं। 2 की पावर x लिख दिया, इसे लिख दिया 2 की पावर 2y, इसे लिख दिया 2 की पावर 3z। तो यहां से मेरा आ गया x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 3z। ठीक है, दोबारा से बताओ x रेशियो y रेशियो z क्या आएगा। मैंने कहा तीनों का एलसीएम 1 2 3 6, इसे 6 कर दिया, इसे 6 कर दिया, इसे 6 कर दिया। इन तीनों का मल्टीप्लाई x y z का मल्टीप्लाई 288 दे रखा है। तो ये 6 के, ये 3 के, ये 2 के, 6 3 18, 18 दूनी 36, 36 के क्यूब
x को मैंने 6 के मान लिया, y को 3 के मान लिया, z को 2 के मान लिया। x y z की मल्टीप्लाई 288 दे रखी है, 288। यहां से देखो 36 से ही कट रहा है सीधे सीधे, कितनी बार 36 8 बार, तो यहां से k की वैल्यू आ गई कितनी, 8 बार कटेगा ना, 35 8 280 36 228 सही है। यहां से k की वैल्यू आ गई 8 की पावर 1/3 मतलब कि क्यूबिक रूट ऑफ 8 मतलब कि 2। यहां से k की वैल्यू आ गई 2, यहां से k की वैल्यू आ गई 2 मतलब कि x और x y z की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 12, y की वैल्यू आ गई 6 और z की वैल्यू आ गई 4। अब जरा जो निकालना है वो निकाल लो। निकाल लोगे अभी भी कि नहीं निकाल पाओगे? निकालते हैं। 1/2x 24 प्लस 1/4y 24 प्लस 1/8z 8 4 जा 32, एलसीएम 96, 4 + 4 + 3 4 4 8 3 11, 11/96 इज द आंसर। 11/96 इज द आंसर। देखना कोई कैलकुलेशन तो मिस्टेक नहीं है, वैसे कोई मिस्टेक होगी नहीं, चेक कर लेना, कोई कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, और मेरे हिसाब से आज अलजेब्रा खत्म हो गई है। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस एक सेशन में हम लोग और ले लेंगे 10-15 क्वेश्चंस के, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट अलजेब्रा के सारे खत्म हो गए हैं जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे अलजेब्रा के, पुराने करिए। अलजेब्रा का बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा वेटेज है एसएससी के एग्जाम में। हम लोग आगे मिलते हैं किसी नए चैप्टर्स के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।